अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने आदम फितरी तौर पर खताकार है। गुनाहों की कसरत की वजह से उसका दिल जंग आलूद हो चुका है, जिसे पाक साफ रखने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत तलब करते रहना अंबिया का शेवा और इंसानियत की महराज है। इस्तिग़फ़ार दरअसल उसी खूबसूरत अमल का नाम है। इस्तिग़फ़ार से इंसान की ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ वाक़ई होती है। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। इससे रूह को पाकीज़गी और तहारत हासिल होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है और मुसीबतों से निजात हासिल होती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक शख्स ने खुश्क साली की शिकायत की तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स ने तंग दस्ती का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। तीसरे शख्स ने कहा, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। उन्होंने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। चौथे शख्स ने कहा, मेरी ज़मीन की पैदावार कम है तो उन्होंने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने हर एक को यही जवाब दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या मामला है कि आप सब लोगों को मुख्तलिफ शिकायतों का एक ही इलाज बताया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, सूरह नूह की ये आयत तिलावत फरमाई। सो मैंने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। बरसाएगा वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिशें और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलादे में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 दफ़ा से ज़्यादा अल्लाह ताला के हुजूर में तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस्तिग़फ़ार की बहुत सारी फजीलतें हैं। इनमें से कुछ यूँ हैं। पहली फजीलत, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। दूसरी फजीलत, जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तीसरी फजीलत, रहमतों वाली बारिशें बरसेंगी। चौथी फजीलत, नरीना औलाद अता होगी। पांचवी फजीलत, मालो दौलत में बरकत होगी। छठी फजीलत, जिस्मानी कुव्वत हासिल होगी। सातवीं फजीलत, बस्ती पर आने वाला अजाब टल जाएंगे। आठवीं फजीलत, हर गम से निजात मिल जाएगी। नवीं फजीलत, हर मुश्किल व परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। 10वीं फजीलत, दुआएं कबूल होंगी। 11वीं फजीलत, बस्ती वालों के रिज़्क़ में इजाफा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग लग जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। एक और जगह इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाए फिर भी तू मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तेरी मग़फ़िरत कर दूंगा और मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगरानी करने वाले यानी आमाल लिखने वाले दो फरिश्ते किसी भी दिन जब अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर उसी बंदे का आमाल नामा पेश करते हैं, बस अल्लाह ताला आमाल नामे के अव्वल और आखिर में इस्तिग़फ़ार देखते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदे के वो तमाम गुनाह और कसूर माफ़ कर दिए जो आमाल नामे में लिखे हुए हैं, अव्वल व आखिर यानी इस्तिग़फ़ार के दरमियान लिखे हुए हैं। अगर आप खुदा को पाना चाहते हैं, मारिफत इलाही के तालिब हैं या किसी मुश्किल में है या किसी मुसीबत व मसाइब में से, या कारोबार, माल और रिज़्क़, औलाद का मसला है, या नफ्स व शैतान या जादू टोने का मसला है, या कोई और ऐसी हाजत है जो मुसलसल वज़ाइफ और कोशिश करने के बावजूद हल नहीं हो रही हो, तो अब आप बेफिक्र हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह के जिक्र से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके
रिस्क में इजाफा होगा। अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से दुश्मन ज़ैर होंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से नजर बद से महफूज रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बीमारियों और परेशानियों से निजात हासिल होगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दुनियावी और रूहानी सुकून हासिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से वो कामयाबी हासिल होगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप हर किस्म की जादू और बंदिश से महफूज रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हलाल नियामतें हासिल होगी। प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र की इतनी ज़्यादा फजीलतें और बरकत है कि जिसका अंदाज़ा लगा पाना नामुमकिन है। इसलिए क्यों ना आज से ही इस जिक्र मुबारक को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आज हम सब किसी न किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार हैं। इस्तग़फ़ार की बदौलत हम उन परेशानियों के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान दीन को इस्तग़फ़ार की बरकत से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।